अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, ज़हीर अब्बास, उस्मान रियाज भी पेश हो गए हैं और कुछ ही देर में आपको अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा और अहम खबरें मौसूल हो रही हैं जो कि कुछ ही देर तक अपने नाजरीन तक पहुँचाएंगे। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा और बुशरा बीबी अडयाला में पहुँच गई हैं। इसके साथ साथ बानी पीटीआई के जो वकला हैं वो भी पेश हो चुके हैं और एहतसाब अदालत ने, अगर आपको बताएं तो 18 दिसंबर 2024 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ये फैसला महफूज किया था और कुछ ही देर में अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। 11:30 का वक्त दिया गया था, अब 11:52 हो रहे हैं और जिस केस की बहुत ज़्यादा फैसले का वेट किया जा रहा था, अब ये फैसला सुना दिया गया है और बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है और 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई गई है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज किया गया फैसला अब सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई है जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुना दी गई है। महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। इसी पर बात करेंगे। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बानी पीटीआई को सजा सुना दी जाएगी और 14 साल कैद की कहा गई थी बात? जी बिल्कुल, ये मैक्सिमम सजा है सेक्शन 9 के तहत। इसमें करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है, इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित हुआ है, इसमें असासे और जायदादें बनाना साबित हुआ है, इसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा लेना जो है वो साबित हुआ है। तो ऐसे में जो इल्ज़ाम इसमें बुशरा बीबी पे लगा, उन्होंने जुर्म में मुआवनत की और इसमें भी सेक्शन 9 के तहत जुर्म में मुआवनत करना जो है ये एक संगीन जुर्म है और उनको सेक्शन 10 के तहत उन्हें भी 7 साल कैद की सजा अहमद भट्टी को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद भट्टी, आगाह कीजिएगा, इस तमाम प्रोसेस के हवाले से 14 साल की सजा सुना दी गई बानी पीटीआई को। जी, बानी पीटीआई को 14 साल की कैद सुनाई गई 9A10 के तहत दी गई है जबकि नैब ऑर्डिनेंस की दफात 9A2, 9A4, 9A6, 9A10 और 9A12 की दफात भी शामिल है। मुल्ज़मान को 382 का भी फायदा दिया गया है और इस सजा सुनाने के मौके पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई दोनों अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अलकादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने की हिदायत की गई है, प्लाट कर ली गई है उसमें और बानी पीटीआई को 10 लाख जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह कैद की सजा है जबकि बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी पर 3 माह की सजा सुनाई गई है। आज की इस बात के मौके पर सख्त इंतजाम थे और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ये फैसला खुद अदालत में सुना और दोनों अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे और वहां बैठ के उन्होंने ये फैसला सुना है और उनकी अब से कुछ देर बाद बुशरा बीबी की और बानी पीटीआई की अदालत से गिरफ्तारी मुतवक्को है। अच्छा अहमद भट्टी, ये बताइएगा, चूंकि बुशरा बीबी तो जमानत पर इस वक्त है, लेकिन अब जो फैसला सुनाया गया है इस फैसले के तहत उन्हें आज ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी उम्मीद पर ये होता है कि अदालत से ही मुल्ज़िम को अस्कड़ी लगा दी जाती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही फैसला अनाउंस हो साथ ही उनको गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। ठीक है अहमद भट्टी, इस वक्त हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा और फिर ये भी बताइएगा कि इस केस के ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने क्या मौके पर अपनाया था? जी यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर सुबह से ही सख्त सिक्योरिटी थी और इसकी भारी नफरी तैनात की गई थी जबकि जेल के अंदर भी सख्त तलाशी के बाद दाखिल होने की इजाजत दी गई थी और प्रोसिक्यूशन के जो टीम के सरबराह हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनसे अब जब हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि इस केस में मुल्ज़मान के हकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। 342 का बयान भी दिया गया है और उनको ये भी मौका फराहम किया गया था कि 342 का बयान हल्फन 340(2) का बयान हल्फिया तौर पे दें
और उसमें ये अपने ऊपर जराइम को रद्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। और उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जानब ये भी कहना था कि इस ट्रायल को हर मुमकिन तौर पर फेयर ट्रायल करने की कोशिश की गई है और सिर्फ एक तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं मियां उमर नदीम, ये 35 नंबर के गवाह थे, उनके पर जरा के लिए 40 मरतबा अदालत की समाअत हुई और 40 मौके दिए गए और जो दरख्वास्त मुल्ज़िमान की जानब से दी गई उस पर एतराज नहीं किया गया और कोशिश की गई कि मुल्ज़िमान के तमाम दरख्वास्तों पर उनकी सुनवाई हो और इस अमल को मुकम्मल रखा गया। अदालत अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, ज़हीर अब्बास, उस्मान रियाज भी पेश हो गए हैं और कुछ ही देर में आपको अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा और अहम खबरें मौसूल हो रही हैं जो कि कुछ ही देर तक अपने नाजरीन तक पहुँचाएंगे। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा और बुशरा बीबी अडियाला में पहुँच गई हैं। इसके साथ साथ बानी पीटीआई के जो वकला हैं वो भी पेश हो चुके हैं और एहतसाब अदालत ने अगर आपको बताएं तो 18 दिसंबर 2024 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ये फैसला महफूज किया था और कुछ ही देर में अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। 11:30 का वक्त दिया गया था, अब 11:52 हो रहे हैं और जिस केस की बहुत ज़्यादा फैसले का वेट किया जा रहा था, अब ये फैसला सुना दिया गया है और बानी पीटीआई को सज़ा सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सज़ा सुना दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है और 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई गई है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज किया गया फैसला अब सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई है जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुना दी गई है। महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। इसी पर बात करेंगे। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बानी पीटीआई को सजा सुना दी जाएगी और 14 साल कैद की कहा गई थी बात? जी बिल्कुल, ये मैक्सिमम सजा है सेक्शन 9 के तहत। इसमें करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है, इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित हुआ है, इसमें असासे और जायदादें बनाना साबित हुआ है, इसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा लेना जो है वो साबित हुआ है। तो ऐसे में जो इल्ज़ाम इसमें बुशरा बीबी पे लगा, उन्होंने जुर्म में मुआवनत की और इसमें भी सेक्शन 9 के तहत जुर्म में मुआवनत करना जो है ये एक संगीन जुर्म है और उनको सेक्शन 10 के तहत उन्हें भी हमारे 7 साल साथ ही कैद की मौजूद रहेगा। सजा अहमद सुनाई। भट्टी को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद भट्टी, आगाह कीजिएगा, इस तमाम प्रोसेस के हवाले से 14 साल की सजा सुना दी गई बानी पीटीआई को। जी, बानी पीटीआई को 14 साल की कैद सुनाई है 9, 8, 10 के तहत दी गई है जबकि नैब ऑर्डिनेंस की दफात 9A2, 9A4, 9A6, 9A10 और 9A12 की दफात भी शामिल है। मुल्ज़मान को 382 का भी फायदा दिया गया है और इस सजा सुनाने के मौके पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई दोनों अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अलकादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने की हिदायत की गई है, प्लाट कर ली गई है उसमें और बानी पीटीआई को 10 लाख जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह कैद की सजा है जबकि बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी पर 3 माह की सजा सुनाई गई है। आज की इस बात के मौके पर सख्त इंतजाम थे और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ये फैसला खुद अदालत में सुना और दोनों अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे और वहां बैठ के उन्होंने ये फैसला सुना है और उनकी अब से कुछ देर बाद बुशरा बीबी की और बानी पीटीआई की अदालत से गिरफ्तारी मुतवक्को है। अच्छा अहमद भट्टी, बताइएगा, चूंकि बुशरा बीबी तो जमानत पर इस वक्त है, लेकिन अब जो फैसला सुनाया गया है इस फैसले के तहत उन्हें आज ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी, उम्मीद यही होता है कि अदालत से ही मुल्ज़िम को हथकड़ी लगा दी जाती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही फैसला अनाउंस हो साथ ही उनको गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया जाता है।
ठीक है अहमद भट्टी, इस वक्त हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा और फिर ये भी बताइएगा कि इस केस के ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने क्या मौके पर अपनाया था। जी यहाँ पे अडाला जेल के बाहर सुबह से ही सख्त सिक्योरिटी थी और इसकी भारी नफरी तैनात की गई थी, जबकि जेल के अंदर भी सख्त तलाशी के बाद दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। और प्रोसिक्यूशन के जो टीम के सरबराह हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनसे अब जब हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इस केस में मुल्ज़मान के हकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखा गया है, 342 का बयान भी लिया गया है और उनको ये भी मौका फराहम किया गया था कि 342 का बयान हल्फन 342 का बयान हल्फिया तौर पे दें और उसमें ये अपने ऊपर जराइम को रद्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। और उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जानब से ये भी कहना था कि इस ट्रायल को हर मुमकिन तौर पर फेयर ट्रायल करने की कोशिश की गई है और सिर्फ एक तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं मियां उमर नदीम, ये 35 नंबर के गवाह थे, उनके पर जरा के लिए 40 मरतबा अदालत की समाअत हुई और 40 मौके दिए गए और जो दरख्वास्त मुल्ज़मान की जानब से दी गई उस पर एतराज़ नहीं किया गया और कोशिश की गई कि मुल्ज़मान के तमाम दरख्वास्तों पर उनकी सुनवाई हो और इस अमल को मुकम्मल रखा गया। अदालत